शाह आलमी मार्केट में कुला और खुस्सों की दुकान के सामने सरमद के कदम एकदम से रुक गए। दुकान के अंदर मौजूद फैजान को देखकर वो अपनी सारी शॉपिंग भूल बैठा था। फैजान को वो भला कैसे भुला सकता था, इसीलिए इतने सालों के बाद भी वो उसे फौरन ही पहचान गया। हुज्जत है दुकान का दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दो खाली नशिस्तों को देखकर उसने उनकी समत कदम बढ़ा दिए। इसे और अरीब को बैठे चंद मिनट ही हुए थे जब फैजान उनकी तरफ दो कैटलाग लिए हुए प्रोफेशनल अंदाज में मुखातिब हुआ। सर, आपको कैसी कुला दिखाऊं? मगर इसको देखकर एक लम्हे के लिए ठटका और फिर फौरन ही दुकान का काउंटर छोड़कर नशिस्तों की समत कदम बढ़ाए। अरे यार सर, मत तुम कैसे हो आज यहाँ कैसे? उसने सरमद के गिले लगकर इस कदर जोर से भींचा कि फैजान की रूह कफस उनसरी को परवाज करने को बेताब हुई। अबे यार, क्या अपनी भाभी को बेवा करेगा? फैजान ने इसकी पुश्त पर हल्के से मुक्का मारते हुए कहा। मुबारक हो, शादी कर ली? सरमद ने फौरन मुबारकबाद दी। हाँ जी, 2 साल पहले, फैजान ने जवाब दिया। मगर तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब सिर्फ तुम ही अकेले ये लड्डू खाने वाले नहीं रह जाओगे। 4 दिन बाद हम भी आपकी कैटेगरी में शामिल होंगे, सरमद ने खुश होकर बताया। और फिर जल्दी से नया सवाल दाग। माँ जी कैसी हैं और बेबे और दादाजी कैसे हैं? बाबा और तुम्हारे चाचू सब कैसे हैं? चल उठ घर चल और खुद ही सबसे उनकी खैरियत पूछ ले। मगर वो दिल चाहने के बावजूद मना कर गया, क्योंकि कुछ कामों का बोझ और कुछ बेवक्त मेहमान बनकर जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। मगर वो फैजान था अपने नाम का एक, इसे जबरदस्ती लेकर निकला घर, फोन करके इसके आने की इत्तला भी दे दी थी। मगर बाहर निकलते ही अरीब ने माजरत चाही। सरमद, तुम जाओ, मैं जरा यहाँ के बाकी काम निपटाकर घर जाता हूँ। दरअसल मुझे अचानक से याद आया ताई उम्मी ने जल्दी घर आने को कहा था। इसका मुखातिब तो सरमद था, मगर सुना वो फैजान को रहा था। अबे ओ अफलातून, ज्यादा गैर बनने की जरूरत नहीं है, अब इतना भी गैर नहीं हूं तेरे लिए। अरीब, फैजान, सरमद सब एक ही स्कूल के बच्चे थे, सो एक दूसरे को जानता और इस कदर बेतकल्लुफी तो बनती थी। अंदरून लाहौर की तंगलियां उसकी गाड़ी को अंदर ले जाने में हाइल थी। तभी फैजान ने एक मखसूस जगह गाड़ी पार्क करवा दी और वो तीनों वहां से पैदल घर की जानिब बढ़ गए। तंग तारीख सुनसान गलियों में बने कदीम घर अपने अंदर कदीम तारीख लिए शान से खड़े थे। घर के अंदर अंधेरा सा था, बाहर की गर्मी का असर अंदर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। वो इस घर में 5 साल कबल 2 दिन गुजार कर गया था। लाहौर में हैरत अंगेज तौर पर हालात खराब हुए थे और सरमद फैजान के घर पना लेने पर मजबूर हो गया था। तभी फैजान के वालिदैन और दादी दाद अलिफ सबसे मुतारफ था। ओए माजी, में तो रोटियां लाना भूल गया। इसमें माथा पीटा, तुम रहना सदा के भल को। माँ जी ने टूका। चल खैर है, लगाती हूँ खाना जब तक सिदरा सिके कर और रोटियां डलवाती हूँ। इस पंजाबी घराने में माँ जी की उर्दू निहायत साफ और शुस्ता थी। प्लीज अम्मा, सिदरा आपा से नहीं, सच्ची बंदे को दस्तरखान से भौंका उठना बेहतर है। कमरे से निकलती माँ जी ने सुना मगर नजरअंदाज कर गई और अरीब ने खुद को कोसा, क्योंकि इसको शदीद भूख लगी थी और न जाने ये सिदरा नामी मखलूक किसी कदर बुरी रोटियां बनाती थी जो फैजान ने इसको खाने से इनकार किया था। अरीब भूख का बहुत कच्चा था। भूख इसके असाब पर बहुत बुरा असर डालती थी और रोटियों पर तो कतई कंप्रोमाइज करने वाला न था। अब दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि उसने इतनी मुरव्वत क्यों दिखाए। 10 मिनट बाद बेबे ने उन लोगों को बाहर आकर हाथ धोने का कहा। फैजान के साथ सरमद चला गया, मगर वो हैन अक्कड़ अलिफ बैठा रहा। सरमद, फैजान और खाना तीनों साथ साथ आए। सब्जी की भाजी, रात की निहारी और गालिबन सुबह के नान चुनों में से चुनों का सालन दस्तरखान की जीनत बन गए। सालन के रंग रूप देखकर अरीब को कदरे ढारस हुई, मगर हाथ पाट से जब रोटियां बरामद हुई तो वो बेइख्तियार हाथ में लेकर मुस्करा दिया, जबकि सरमद इन लोगों से कदरे मानूस था, इसलिए इसने रोटी को खोलकर सामने किया। ये क्या है? सरमद ने सवाल किया। ये कोई बालिश्त भर रोटी थी जो उन कई जवानों का एक नवाला बनने वाली थी।
अरे यार, इसीलिए माँ जी से कहा था कर सिद्रा आपा से न बनवाएं, मगर माँ जी से अब रोटियां बुनती नहीं हमारी मोहतरमा, और तुम्हारी भाभी जचगी का फायदा उठाकर बिस्तर पर दराज हैं, और अम्मा ने अपनी बहन की बेटी को बुला लिया है मदद के लिए। माँ बाप जिंदा है नहीं, इसलिए बेचारी इधर उधर डोलती फुरती हैं। फैजान, ऐसा ही था मजाल है जो कोई बात पेट में रख ले। हर बंदे ने 4-5 रोटियां तो यूं चटकी जैसे 4-5 नवाले। बे है, सिद्रा बाजी से कहीं और रोटियां डालती रहें, उनकी नौला भर रोटियां हम फौजी जवानों के लिए फूंक बराबर हैं। उसने वही बैठे बैठे फरमान जारी किया और फिर कोई 40 रोटियों को खाकर उन कड़ियल जवानों का पेट गुजारे लायक भरा। वैसे यार, इतनी बारीक और छोटी रोटियां मैंने आज तक नहीं खाए। सरमन ने हैरान होकर कहा, हाँ, ये रोटी नहीं फुल्का कहलाती है, और सिर्फ मेरी खाला के घर बुनती थी। खालू दरअसल इंडिया से ताल्लुक रखते थे, इसलिए मेरी खाला के घर खालू के खानदानी ट्रेडिशन के सबब बुनती थी। इसका नाम बिल्कुल दुरुस्त है, हल्का फुल्का। अरीब ने भी पेट भरने के बाद उनकी बातों में हिस्सा लिया। जाते समय वो फैजान के घर वालों को शादी में शिरकत की दावत देकर उठा। शादी चूंकि शहर से बाहर थी, इसलिए फैजान ने सिर्फ वलीमे में शिरकत की दावत कबूल की और आने का वादा किया। फिर एक अच्छे दोस्त की हैसियत से इस वादे को निभाया भी, मगर इस सब में कुछ खास न था, बल्कि खास तो जब हुआ जब शादी के हफ्ता भर बाद सरमद की वालिदा और अरीब के वालिदैन और बहनें उनकी दहलीज पर सिद्रा का रिश्ता लेकर आन पहुंची। फैजान के बच्चे का छेला हो चुका था, सौब सिद्रा भी नए पड़ाव की समत उड़ान भरने ही वाली थी, जब ये रिश्ता नेमत गैर मुतरक्कबा की सूरत उनकी दहलीज पर आया। माँ जी तो सिद्रा के रिश्ते के लिए इतने लोगों को कह चुकी थी, मगर कोई सूरत बनती ही ना थी, और जब मायूस हो बैठे तो गैब से अरीब का रिश्ता आ गया। वो खाला थी, सख्त परेशान थी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय दुआ के। उन्होंने सच्चे दिल से की दुआ थी और सिद्रा की खिदमत गुजारी थी, जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। एक बात पूछूं? सिद्रा ने बिस्तर पर बैठे इसकी तरफ देखकर कहा। हाँ, पूछो। अरीब ने मोबाइल पर से नजर उठाए बगैर जवाब दिया। अब जिस दिन खाला के घर आए थे तो अब तो हाथ धोने भी बाहर नहीं आए थे कि कह सकते कि आपने मुझे देखकर मेरा रिश्ता भेजा, यानी किसी चीज ने आपको मुझसे शादी पर मजबूर किया। इसने अटक अटक कर अपना मदआ बयान किया। तुम्हारी रोटियों ने, यानी तुम्हारे हाथ की रोटियों ने? मेरी रोटियों ने? उसने हैरत और कदरे सदमे से सवाल किया। यार, ऐसी नादिर और नायाब रोटियां मैंने न कभी सुनी थी, ना देखी और न खाई। और एक राज की बात बताओ, मुझे सालन से इतना मसला नहीं होता जितना रोटियों का रहता है, और फिर मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी से भी मुतासिर हुआ कि तुमने इतनी ढेर सारी रोटियां सख्त गर्मी में हमारे लिए पकाए। मैं तो इस ही दिन फरेफ्ता हो गया था। उसने बढ़कर उसके हाथों को थामा, जिनमें गुदाज कम और सख्ती ज्यादा थी, जो उसके मेहनतकश होने की दलील थी। वैसे कब खुला रही हो वो जादुई रोटियां? क्या नाम था उनका? उसने सोचते हुए कहा। फुल्का, इसने धीमी मुस्कुराहट के साथ साथ बताया। अरे हाँ, हल्का फुल्का। और उसी के साथ उसने मोबाइल पर एक गाना चला दिया।